देखिए, जो सुशांत सिंह राजपूत में जिस तरह से रिया चक्रवर्ती के ऊपर रोज रिविलेशंस हो रहे हैं, उससे स्पष्ट रूप से कुछ चीजें दिख रही हैं कि वह कोई एक नॉर्मल केस नहीं है और उसमें रिया का रोल बहुत ही संदेहास्पद है और उसके अंडरवर्ल्ड और उस जो विदेशी फंड्स में जो इन्वॉल्वमेंट है, हवाला में है, ड्रग्स में है, बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड माफिया है, उन सब के रिलेशंस का कहीं ना कहीं संबंध नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि सीबीआई अब इसके तह पे पहुंचकर एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी सामने आएगी, ऐसा लग रहा है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, जीएसटी में इंटर स्टेट जीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी तीनों के जो अमाउंट हैं वह हर व्यक्ति देता है और उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली वह सेग्रीगेट होकर उनको चला जाता है। और जहां तक जो इंटर स्टेट जीएसटी है उसका भी फंड एलोकेशन केंद्र सरकार रेगुलरली कर देती है। अब समस्या आती है कि जो जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि जो कंपेंसेशन की बात है स्टेट्स को फॉर लॉस ऑफ रेवेन्यू, उसके अंतर्गत वो सेस के द्वारा उसका शॉर्टफॉल का पूरा किया जाएगा और सेस का कलेक्शन इनडायरेक्ट जीएसटी की कमी के कारण इस वक्त नहीं हो रहा। तो अब उसको कैसे पूरा करना है वह जीएसटी काउंसिल तय करेगा। वो अपेक्स बॉडी है कि बोरोइंग करनी चाहिए या पोस्टपोन करना चाहिए या सेस बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है इन तीनों सब चीज़ों के डिस्कशन के बाद कोई एक रास्ता निकल के आएगा। देखिए, जो जिस तरह से नीट और जीएसटी में कांग्रेस और अपोजिशन राजनीति कर रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां पे बच्चों का भविष्य का सवाल है, जिसमें एकेडमिशियंस, पेरेंट और स्टूडेंट्स उन्हीं की वॉइस को सुन के जो काम करना चाहिए, और उन्होंने उनकी वो साथ स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात आई है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि वो लोग नीट के एग्जाम को चाहते हैं, वो इम्पेशेंट हो रहे हैं बच्चे, और इतने सालों से उनका अगर और डिले किया जाएगा तो बच्चों का पूरा भविष्य एक साल का बर्बाद हो जाएगा। इन सबको ना समझते हुए सरकार की तैयारियों के ऊपर जायजा लेके उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने की बजाय जो विपक्ष खासकर कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, बच्चों के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, यह ठीक नहीं लग रहा मुझे। बीजेपी टॉक्स फॉर एंडिंग ट्रैकर। देखिए, सोशल मीडिया जो है वह एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है। आज पूरे देश में बहुत सारे कॉमन मैन, सब लोग स्मार्टफोन, नॉर्मल फोन, इंटरनेट के द्वारा माध्यम से सोशल मीडिया से सरकार की योजनाओं से भी जुड़ते हैं और आपस में जुड़ते हैं और एक चर्चा का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। कम्युनिकेशन के लिए, प्रजातंत्र के लिए यह बहुत आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है पूरे विश्व में, 18 करोड़ से ज़्यादा उसके सदस्य हैं और कम्युनिकेशन पे हमारा बहुत बड़ा विश्वास है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स में इंफॉर्मेशन देना, उनसे साथ इंफॉर्मेशन गैदर करना, इन सब कार्यों में सरकार और पार्टी पूरा उसको महत्व देती है। उसी के कारण ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। और जहाँ तक इसकी न्यूट्रलिटी का सवाल है, जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें, उसमें कुछ चीज़ें इन पब्लिक प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म्स में कमियां सामने आ रही है। सरकार उनको रेगुलेशन और के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से उनको सुलझा रही है। कांग्रेस का जो अंदरूनी कलह है वह थमा नहीं है। ये जरूर है कि गांधी परिवार उसको टेम्पररीली दबाने में सफल हुआ है, लेकिन जिस तरह से कपिल सिब्बल के ट्वीट्स आ रहे हैं कल भी, और जिस तरह से उन्होंने अफरा तफरी में अपने लॉयलिस्ट को की कमेटी बना दी है, और जो 23 लोगों ने पत्र लिखे थे उसके जो मुद्दे थे मेन, उन सबको किसी तरह से एड्रेस नहीं किया और उनको दबाने का जो प्रयास किया, तो वह खत्म होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम था गांधी परिवार से, उसकी इनएफिशिएंसी से, उसके अपने सत्ता कांग्रेस के लीडरशिप पे कुंडली मार के बैठने वाले इश्यूज को ध्यान नहीं दिया गया। जीएसटी काउंसिल मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। देयर आर very complex issues in GST which is arising from fall in the cess collection under the GST. With regard to normal collection of GST, everybody pays GST in 3 heads. It is interstate GST, central GST and state GST.
they are automatically distributed to the respective states and center, and interstate GST is also bifurcated and allocated to the state. That has been paid. The problem with regard to is the promise of increase controlling the GST earlier collection. That was an issue that had to be fulfilled through the GST council, this GST cess collection, and currently GST cess collection has fallen. So three options are there: whether GST council should borrow for payment of that increased allocation to the state, or it should go for increasing in cess, or it should postpone. These will be decided today.